एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20वीं सदी की शुरुआत में विज्ञान पर राज किया, जिसने मानव इतिहास में समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण जैसे विषयों के नए आयामों की खोज की। वैज्ञानिक तो कई हुए हैं, कई आए कई गए, लेकिन जो बात और रहस्य एल्बर्ट में था वह किसी और में नहीं था। तो आज ऐसे ही व्यक्ति से जुड़ी बात और रहस्य हम आपके साथ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सके। इसीलिए आइंस्टाइन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। और अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इतने रहस्य दबा बैठा हो, तो आप समझ ही सकते हो कि वह व्यक्ति कोई साधारण होने वाला तो नहीं है। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक यहूदी परिवार में हुआ था। उल्म आज जर्मनी के जिस बाडेन राज्य में पड़ता है, वह उस समय जर्मन साम्राज्य की व्यूटमबर्ग राजशाही का शहर हुआ करता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन उल्म के बदले बवेरिया की राजधानी म्यूनिक में बीता। उनका परिवार उनके जन्म के एक ही वर्ष बाद म्यूनिक में रहने लगा था। आइंस्टाइन बचपन से शर्मीले बच्चों में शामिल हो गए थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र में बोलना शुरू किया। उनने पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। उन्हें खाना खाते समय सूप बहुत गर्म लगा, तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। ये सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और पूछा कि अब तक वह बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था, इसीलिए नहीं बोला। आइंस्टाइन अपने बचपन में बहुत ही जिज्ञासा रखने वाले बच्चे हुआ करते थे और अपने स्कूल में अपने शिक्षक से बहुत सारे प्रश्न पूछा करते थे। कभी कभी उनके शिक्षक भी उनके सवालों से चिढ़ जाते थे। आइंस्टाइन मुख्य रूप से दो अजूबों से प्रभावित थे, जिन्हें उन्होंने काफी कम उम्र में अनुभव किया था। जी हाँ, उनका प्राथमिक अनुभव एक कंपास के साथ था। जब वह 5 साल के थे, उसे धोखा दिया गया था कि ज्ञानी ताकत सुई से बच सकती है। ये ज्ञानी शक्तियों के साथ लंबे समय तक चलने वाले हित को बढ़ावा देगा। दूसरा प्रभाव तब आया जब वह 12 वर्ष के थे। उन्होंने अपनी ज्योमिति पुस्तक में कुछ दिलचस्प पाया। उन्हें बोलने में भी कठिनाई होती थी, हालांकि उन्हें शास्त्रीय संगीत और वायलिन बजाने का शौक था, जिसे वे अपने वरिष्ठ वर्षों में निभाएंगे। सबसे विशेष रूप से आइंस्टाइन के लड़कपन को गहन जिज्ञासा और पूछताछ द्वारा परिभाषित किया गया था। आइंस्टाइन स्कूल मास्टर के परिवार के साथ रहते थे और वे स्कूल मास्टर की बेटी मैरी विंटलर से प्रभावित थे। सदी के अंत के साथ आइंस्टाइन ने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी और स्विस नागरिक बन गए। साल 1921 वर्ष था जब दुनिया जिज्ञासु होने की शक्ति और चमत्कार को देखने वाली थी। साल 1921 में आइंस्टाइन को सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका मानना था कि उनका मस्तिष्क उनकी प्रयोगशाला है और उनका फाउंटेन पेन उसका उपकरण है। आइंस्टाइन बचपन से ही विज्ञान भाषाएं छोड़कर हर विषय में कमजोर थे। विशेषकर विज्ञान में बहुत तेज थे। विज्ञान की किताबें पढ़कर
स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावा वे उसके पड़ोसी देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी वहां के नागरिक बनकर रहे। साल 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समय रहते भांपकर एल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। वहीं 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने सर्जरी से इनकार कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से जिया है और अपने भाग्य से खुश है। आइंस्टाइन ने अस्पताल में इलाज से इनकार किया। आइंस्टाइन ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों के दौरान कहा था, कृत्रिम रूप से जीवन को लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना हिस्सा जिया है, ये जाने का समय है, मैं इसे शान से करूंगा। आइंस्टाइन को जिस चीज ने अमर बना दिया वह था उनका सापेक्षता सिद्धांत। उन्होंने गति के स्वरूप का अध्ययन किया और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है। आइंस्टाइन के मुताबिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उसकी अपेक्षा स्थिति परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। साल 1907 में प्रतिपादित उनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कहा जाने लगा। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत आज भी प्रयोगों की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। दुनिया उनकी गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं को 100 साल बाद 21वीं सदी में भी सही सिद्ध होती हुई देख रही है। पिछले दिनों आइंस्टाइन की दो धारणाओं के पक्ष में ठोस प्रायोगिक सबूत पाए गए हैं। करीब 50 साल से वैज्ञानिक ऐसा प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आइंस्टाइन का सिद्धांत सिद्ध हो। 100 साल पहले आइंस्टाइन ने गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। एक बार फिर इसकी पुष्टि नासा के प्रयोगों से हुई है। आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टॉलेज हार्वे ने उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया गया। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था। लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।